नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम कर्म हाउस के ऊपर बात करते हैं। ज्योतिष में जो 10th हाउस है वो कर्म का है। उसका पूरा त्रिकोण दूसरा, छठा और 10वां पूरा त्रिकोण बनता है। ये धन का भी त्रिकोण है। कुंडली में जो 10th हाउस है वो इस बात को बताता है कि आदमी का कर्म किस तरह का होगा और वो किस तरह के जीवन में अचीवमेंट हासिल करेगा, क्या वो हासिल करेगा। कई लोगों ने कुंडली में एक चीज़ हमसे पूछी है कि कुंडली में हम किस तरह का बिजनेस करें, किस तरह का कार्य करें, तो हम और पैसा किस तरह से आएगा। तो कुंडली में जो धन भाव है, धन भाव का जो त्रिकोण है वो दूसरा, छठा और 10वां घर है। अगर कुंडली में 10th हाउस के स्वामी की पोजीशन अच्छी है और वो बृहस्पति की दृष्टि में है और उसका स्वामी उसी चीज़ में मौजूद है, अपने घर में मौजूद है और उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो मेरी बात आप ध्यान रखना कि बहुत अच्छे फल मिलेंगे। पर कुंडली में जो त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो धर्म का त्रिकोण है जिसकी मैं अब बात आपको बता चुका हूँ, कुंडली में 10th हाउस के साथ साथ दूसरा और छठा घर इसलिए देखना पड़ता है कि पूरा त्रिकोण बनता है। कुंडली में अगर इन तीनों हाउस के स्वामी आपस में एक्सचेंज हो, या वो वहीं बैठे हों या वो अच्छी जगह चले गए हों, मतलब त्रिकोण में केंद्र में चले गए हों, तो आप विश्वास करना ये पैसे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुंडली में जो 2nd हाउस है, 6th हाउस है और 10th हाउस है, ये धन को, कर्म को करने के लिए बहुत अच्छे हाउस बताए गए हैं। अगर इन हाउसों के स्वामी की प्लेसमेंट अच्छी है, उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आप विश्वास रखना कुंडली में अगर उनकी महादशाएं भी आ जाएं तो वो बहुत अच्छा फल देंगी और आपको तुरंत फल मिलने चालू हो जाएंगे। उस कुंडली में ये भी देखना पड़ता है कि इन हाउस के स्वामी के साथ किस तरह की ग्रह की युति है। वो राहु केतु अक्ष पर है। मैं पहले भी कई बार कुंडलियों में बता चुका हूँ कि कुंडलियों में केंद्र और त्रिकोण को देखकर ही पता लगता है कि कुंडली में कितना बड़ा राजयोग है। अब जो हमने कर्म हाउस की बात करी, लगन हमारा शरीर है जो पहला घर होता है, और लगन हमारा शरीर है, हमारा जो जीवन हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है। तो हमें देखना पड़ता है किस तरह का हमें कर्म मिला है, क्या हमें कुंडली में उसकी सामने पिक्चर बनी है। तो हमें 2nd हाउस और 10th हाउस और 6th हाउस के आपस में कनेक्शन देखने पड़ते हैं और बृहस्पति की दृष्टि देखनी पड़ती है और कितने पाप प्रभाव में है वो देखना पड़ता है। तब हम जाके क्लियर करते हैं कि कुंडली में कर्म की डेफिनेशन किस तरह की बनी है। और मैं ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूं कि पूरा त्रिकोण दूसरा और छठा 10वां इन हाउस के स्वामी इन हाउस में एक्सचेंज हो या उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो, अच्छे ग्रह के साथ, लगन के स्वामी के साथ वो आपस में बैठे हुए हों, उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो विश्वास रखना कि बहुत अच्छे रिजल्ट सामने मिलते हैं। और कुंडली में हमें देखना पड़ता है कि कुंडली में किस तरह के योग बने हैं, कुंडली में ग्रह कितने अस्त हैं, नवमांश में उनकी पोजीशन क्या है, चंद्र कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है। अगर हमने कर्म स्थान की बात करी है तो मैं उसका कंडीशन चंद्र कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी देखना पड़ता है कि कुंडली में किस तरह का उसे फल मिलेगा। और कुंडली को देखने पर, एनालिसिस करने पर ही पता लगता है कि कुंडली में कैसे योग बने हैं।